अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब अली और आप देख रहे हैं साकिब टीवी। फ्रेंड्स, ये एक अप्रूव्ड बात है कि इंसान एक गलती का पुतला है और जाने अनजाने में बहुत से समझदार बंदों से भी गलतियां हो जाती हैं। कुछ गलतियां तो ऐसी होती हैं जो बर्दाश्त की जा सकती हैं, मगर कुछ ऐसी होती हैं जिनसे ऐसा नुकसान होता है कि वो हिस्ट्री में लिखा जाता है और वो गलती करने वाले इंसान सारी ज़िंदगी इसका खमियाजा भुगतते हैं या फिर इसी टेंशन में खुदकुशी कर लेते हैं। आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है, जिसके अंदर मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे इंसानों के बारे में बताऊंगा जिनसे गलतियां तो हो गई मगर उनका नुकसान ऐसा हुआ कि आप भी सुनकर सर पकड़ लेंगे। नंबर 1, मार्च 1977 को स्पेन के ग्रैन कैनेरिया एयरपोर्ट पर एक छोटा सा ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फौरी तौर पर एयरपोर्ट को बंद कर दिया और इस एयरपोर्ट पर आने वाले तमाम प्लेन्स को करीब मौजूद टेनेरिफाई आइलैंड के छोटे से एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया। और हुआ कुछ इस तरह के टेनेरिफाई एयरपोर्ट पर भी एक जहाज बिल्कुल तैयार खड़ा था जिसने कुछ ही मिनट के बाद टेक ऑफ करना था, मगर कैनेरिया एयरपोर्ट के बंद होने की वजह से एक बोइंग 747 इमरजेंसी लैंड होने के लिए इसी एयरपोर्ट पर ही आ रहा था। तो फौरी ही इमरजेंसी तौर पर ऑपरेटर्स ने पायलट को टेक ऑफ होने से रोका, मगर पायलट ने यह सोचते हुए इस बात को इग्नोर कर दिया कि वो इस जहाज के आने से पहले ही टेक ऑफ कर जाएगा और रनवे खाली हो जाएगा। जैसे जैसे ये वाला जहाज रनवे की तरफ बढ़ता गया वैसे वैसे ही बोइंग 747 रनवे के करीब आ रहा था। बदकिस्मती से ये पायलट जहाज को उड़ाकर रनवे खाली ना कर सका। बोइंग 747 बिल्कुल इसके साथ आकर लगा और बोइंग 747 की स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये दोनों जहाज़ फौरी तौर पर तबाह हो गए और इन दोनों जहाज़ों के अंदर मौजूद सारे पैसेंजर भी उसी वक्त मारे गए। इस पायलट की जल्दी वाली गलती की वजह से कुछ ही सेकंड के अंदर 600 मुसाफिर अपनी जान से हाथ धो बैठे। दो जहाज़ भी फना हो गए, मगर ये ही नहीं बल्कि एयरलाइन को पैसेंजर्स की फैमिलीज़ को $350 मिलियन यानी कि 61 अरब 74 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर देने पड़े, जो कि एक बहुत बड़ी रकम थी और ये सब उस पायलट की जल्दबाजी वाली गलती की वजह से हुआ था। नंबर 2, फ्रेंड्स, इस स्कॉटलैंड के शहर अबडीन के साहिल किनारे से 200 किलोमीटर दूर गहरे समुंदर में पाइपर अल्फा के नाम से एक ऑयल रिग बनाई गई। 1976 में पहली मरतबा इस ऑयल रिग ने ऑयल एक्सट्रैक्ट यानी कि निकालना शुरू कर दिया। समुंदर के बॉटम से ऑयल निकालने का काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। कुछ सालों के बाद जो कंपनी इस काम को ऑपरेट कर रही थी उसने गैस भी निकालने का फैसला किया, लिहाजा जो रिग पहले ऑयल निकालती थी उसने अब गैस निकालने का काम भी शुरू कर दिया था। सब कुछ अंडर कंट्रोल था और सारे ऑपरेटर्स बिल्कुल ठीक चल रहे थे। अचानक वहां पर एक ऐसा वाक़या हुआ कि उस वाक़े ने सारी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। हुआ कुछ इस तरह था कि 6 जुलाई 1988 को गैस के एक वाल्व के अंदर कुछ मसला दरपेश आया, जिसकी वजह से सुपरवाइजर ने गैस पंप बंद करवा दिया था। खराब वाल्व को निकालकर उसकी जगह एक स्टील प्लेट पाइप की आगे लगवा दी ताकि गैस ना निकल सके। सुपरवाइजर ने सब वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन दे दी कि कोई भी गैस पंप को ना चलाए, लेकिन जब नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हुई तो किसी भी बंदे ने इस इंस्ट्रक्शन को इग्नोर करते हुए ना पड़ा और गैस पाइप को स्टार्ट कर दिया। गैस वाल्व की जगह लगाई गई मेटल प्लेट में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इस गैस के प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। कुछ सेकंड के बाद मेटल प्लेट पाइप के साथ साथ फट गई और वो ही हुआ जिसका किसी के जहन में गुमान भी ना था। एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी रिग में आग भड़क उठी। रिग के अंदर ऑयल के होने की वजह से आग ने मजीद जोश पकड़ा और पूरी की पूरी रिग को अपनी लिपट में ले लिया। कुछ ही देर के बाद सब कुछ जलकर तबाह हो गया। उस वर्कर की छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को $3.4 बिलियन यानी कि 617 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। पैसों का नुकसान तो हुआ ही हुआ और इसके साथ साथ जले हुए जहरीले ऑयल की वजह से जो आबी माहौल खराब हुआ और लाखों की तादाद में जानवर मारे गए, उसका अफसोस आज भी उस कंपनी को है। नंबर 3, दोस्तों, आप यकीनी तौर पर अमेरिकन स्टेट एजेंसी नासा के बारे में तो जानते ही होंगे। ये डिपार्टमेंट स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च करता है और मुख्तलिफ तरह की रिसर्च करता है। 1998 में नासा ने सूरज के करीबी मौजूद चौथे वाले प्लेनेट यानी कि मैरस पर एक सैटेलाइट भेजने का फैसला किया ताकि वो उससे कुछ मालूमात हासिल कर सकें। उस सैटेलाइट को इस तरह तैयार किया गया कि ये मैरस की सरफेस एटमॉस्फेयर और ख़ास तौर पर मैरस पर आने वाले मुसलसल मिट्टी के तूफानों को बर्दाश्त कर सके और उनका मुआयना कर सके। उनका प्लान बहुत ही बड़ा और मुतासर कुन था, जिसको तैयार करते करते उनके $125 मिलियन यानी कि 22 अरब रुपया इन्वेस्ट हो चुके थे। 11 दिसंबर 1998 को इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और इसने ठीक 9 माह बाद मैरस पर पहुंचना था। इसने उस वक्त के दरमियान जो फासला तय करना था वो 940 मिलियन किलोमीटर था।
सैटेलाइट ज़मीन से तो गायब होगा मगर कुछ ही दिनों के बाद उसके सिग्नल्स लॉस्ट हो गए। जब इस बात की गहराई तक तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि इंजीनियर्स ने इस सैटेलाइट का कोड इंटर करते हुए सिग्नल्स यूनिट कन्वर्ट करना भूल गए थे, जिसकी वजह से सैटेलाइट का कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। उन एम्प्लॉयज़ की यूनिट को ना कन्वर्ट करने वाली छोटी सी गलती की वजह से $125 मिलियन खला में ही गायब हो गए थे। नंबर 4, फ्रांस रेलवे कंपनी जो कि नई ट्रेन बनाया करती थी, उसकी छोटी सी गलती की वजह से फ्रांस को कई मिलियंस डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा था। हुआ कुछ यूं था कि फ्रांस नेशनल रेलवे कंपनी ने तमाम ट्रेन को अपग्रेड करने की नीयत से 341 नई ट्रेन खरीदने का ऑर्डर दिया। टोटल 341 ट्रेन की तैयारी के लिए $17.5 बिलियन का खर्चा हो चुका था, लेकिन ट्रेन में कुछ ऐसा था कि जिसको देखकर सारे अफसरान सर पकड़ कर बैठ गए। हुआ कुछ यूं था कि सारी ट्रेन रेलवे प्लेटफॉर्म के हिसाब से बड़ी बनाई गई थी, जिसकी वजह से ये ट्रेन किसी भी प्लेटफॉर्म पर पूरी नहीं आई। इन 341 ट्रेन को छोटा करना तो नामुमकिन था, मगर फ्रांस को तमाम 1300 के 1300 प्लेटफॉर्म्स को छोटा करना पड़ा था, जिस पर मजीद $60 मिलियन की लागत आ गई। जब इस बात की तहकीक की गई कि किस वजह से ट्रेन का साइज बड़ा बनाया गया है, तो इस बात का पता चला कि जब रेलवे साइज मेजरिंग टीम ने साइज मापा था तो उस वक्त इनसे नोट करते वक्त छोटे से हिस्से की गलती हो गई थी। उस छोटी सी गलती की वजह से फ्रांस को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। नंबर 5, 2009 में बिटकॉइन पर लोग जब भरोसा नहीं करते थे, उस वक्त यूके के एक आईटी वर्कर्स जेम्स होविल ने अपने लैपटॉप में 7500 बिटकॉइन माइंस करके रख दिए, क्योंकि उस वक्त बिटकॉइन की कीमत 1 सेंट भी नहीं थी। इसलिए उसने वो बिटकॉइन अपने लैपटॉप में सेव करके रख दिए। जब वो अपना लैपटॉप बेच रहा था तो उसने अपने लैपटॉप की हार्ड ड्राइव निकाल कर रख ली कि शायद उसको इन बिटकॉइन की जरूरत पड़ सके। 3 साल के बाद अपने घर की सफाई करते वक्त इसने गलती से ये हार्ड ड्राइव कचरे में फेंक दी। जेम्स को इस बात का अंदाजा तब हुआ जब एक बिटकॉइन की कीमत $17,000 यानी कि 3 लाख रुपए हो गई थी, और आज 2022 में एक बिटकॉइन की कीमत $38,611 यानी कि 68 लाख रुपए है। अगर जेम्स अपनी हार्ड ड्राइव को कचरे में फेंकने की गलती ना करता तो वो आज $290 मिलियन यानी कि 21 अरब रुपए का मालिक होता। दोस्तों, उम्मीद है कि साकिब टीवी का ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी वीडियोस का सेकंड पार्ट बनाया जाए या नहीं, इसका पता आपके किए गए कमेंट से लगेगा। मज़ीद वीडियोस के लिए साकिब टीवी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज़।